वो नहीं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा अच्छा एक बात था, ये 2013 के पहले जब मोदी जी गुजरात से आए थे तो कोई जानता था क्या कि गुजरात मॉडल देके आए थे वो, कि गुजरात मॉडल है ये? कि उनका शरीर जो है वो है, पर वो आत्मा जो है वो तो मर गई, उनका शरीर भटक रहा है। खुद भी कहते हैं कि मैं वो जो पुराना राहुल गांधी वो मर चुका है, नया राहुल गांधी है। कह तो रही हूँ मैं कि वो तो मर गए हैं। लोगों की क्या होता है, नहीं नहीं, लोगों की क्या होती है, शरीर हो जाता है फिर आत्मा भटकती है, लेकिन उन्होंने खुद अपने भाषणों में ये किया है, दिया है कि मैं मर गया हूँ, मेरी नई, मैं नया राहुल आया हूँ। सुनो, तुम बेरोजगार हो, आओ तुम्हें काम दिलाता हूँ, आओ नीचे 126 में। हाँ, अच्छा क्या कर रहे हो, कितना पढ़े हो, बताओ कितना पढ़े हो आप? अच्छा क्या पढ़ाई करी है? पढ़ाई क्या करी है सर? मैंने सर PhD किया है। अच्छा, इनसे पूछो देश का राष्ट्रपति का नाम क्या है? ये तो पता होगा। पूछो पूछो पूछो, राष्ट्रपति का नाम तो पता ही होगा। कैसी ऐसा बताओ, क्या सवाल करते हैं भाई साहब आपसे? राष्ट्रपति का नाम बताइए। ऐसा कुछ हो ही जाता है, जैसे मणिपुर इंसिडेंट हुआ, कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि हिंदू मुस्लिम का एंगल आ जाता है, उससे मोदी, उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट का ही लॉस है। कहाँ हुआ हिंदू मुस्लिम, एक बार बताइए 10 सालों में कहाँ हुआ हिंदू मुस्लिम? मणिपुर नहीं, 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 हिंसा में नहीं, 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 मणिपुर क्यों? अच्छा जो जहाँ हिंसा हो रही है मणिपुर में जब मोदी जी बोलने जा रहे हैं तो पप्पू खान जी क्यों उठ के चले गए? कब बोलने जा रहे थे? कब बोलने जा रहे थे? सब पता मणिपुर सांसद में, सदन में चर्चा करने से क्यों? सदन में अभी जो हमला हुआ उस पर क्यों नहीं चर्चा किया? उस पे आ गए। देखो भैया, देखो देखो देखो, ये कह रहे हैं मणिपुर में जब मोदी जी ने, आपको याद है ना, सांसद में जब वो कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो वो पप्पू खान जी कैसे भाग गए थे? भाई आप सबको याद है ना, कैसे भागे, क्यों भागे? पहले इनसे एक बार जवाब पूछिए। जब वो बात कर रहे थे तो गए क्यों? हमारा क्या सवाल करते हैं मोदी से? फोन आ गया था ना, इटली से फोन आ गया था। हैं, क्या कह रहे हैं? इटली से फोन आ गया था, हाँ लुगाई का आ गया था, तो बुलाता नहीं हो, आवता नहीं हो, रुक जा, इटली से। अच्छा क्यों गए थे वहाँ? अगर बात हो रही है तो सवाल खड़े करते कि आप प्रधानमंत्री हैं, मैं राहुल गांधी इतनी बड़ी पार्टी का कहीं ना कहीं जो सर्वे सर्वा हूँ, सवाल क्यों नहीं करते? सर्वे सर्वा कहाँ है वो पार्टी के? वो पार्टी के एक सांसद है, केवल सांसद है। हाँ सांसद है। भाजपा भी यही कह रही है कि इसलिए हम निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अरे इतने बड़े नेता हैं, उनको निमंत्रण क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं तो देखिए, मंदिर है, कोई उनके न्योता का वो नहीं, मोहताज नहीं है, वो मंदिर है, वो आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, वो कोई वो नहीं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा एक बात था, ये 2013 के पहले जब मोदी जी गुजरात से आए थे तो कोई जानता था क्या कि गुजरात मॉडल देके आए थे वो, कि गुजरात मॉडल है ये? सीएम के तौर पे गुजरात मॉडल वो पेश किए कि भाई मैं ये हूँ। तो एक बात बताओ, तो जब गुजरात मॉडल था तो क्यों ट्रांसपोर्टर रोड पे आ गया, किसान रोड पे आ गया, पहलवान रोड पे आ गया, सब तो रोड, पहलवान रोड पे आ गए, किसान रोड पे आ गया। अगर कोई रोड पे आता है तो उसे खालिस्तानी बोल देते हैं, अगर कोई किसान आता है तो उसको खालिस्तानी बोल देते हैं। ये क्या तरीका है भाई? आप जब भाजपा को कोई विरोध करता है, किसी कानून का विरोध करता है, तो वो खालिस्तानी हो जाता है, वो पाकिस्तानी हो जाता है, वो देशद्रोही हो जाता है, वो राष्ट्र विरोधी हो जाता है। ये भाजपा क्यों करती है? देखिए, पहले तो मैं पहले इस बात का जवाब दूं। भाई कह रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, देखिए फिर हमें लीटर में आटा पीना पड़ेगा। अच्छा, सुनते रहिए। जो बेरोजगार है वो चीले, वो देख रहे हो, वो देखो, कैमरे दिखाओ भाई साहब, वो भी बेरोजगार। सुनते रहिए। फिर हमें भी अपनी बहनों, जो बहनें हैं ना, फिर उनको भी ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? फ्लैंक किस करनी पड़ेगी, आंख मारनी पड़ेगी। देश में पता क्या हाल हो जाएगा? देश मिनी बैंकॉक बन जाएगा। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री, पहली बात तो ये तो बेकार की बात है। राहुल गांधी फिरोज खान जी के पोता, राहुल गांधी नहीं हो सकता, वो पप्पू खान है, आप इस बात का ध्यान रखिए। और प्रधानमंत्री भैया, फिर आलू, मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ, फिर अपने घर में कम से कम 1000 किलो आलू रख, 1000 किलो आलू हम सब लेके रख लेते हैं अपने घरों में, क्योंकि हमें भैया सोना निकालना है। हमें देश का भी, हमने भी अडानी अंबानी जी बनना है, हमें बिना मेहनत के अडानी अंबानी बनना है। वो तो बेचारे बचपन से लेकर अभी तक मेहनत कर रहे हैं। चलिए मैं आप पे आऊँगा। सर कह रहे हैं कि राहुल गांधी में भी वो योग्यता है, वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या लगता है आपको, बन सकते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री? पहली बात तो काल्पनिक है, ठीक है, काल्पनिक है वो। राहुल गांधी काल्पनिक? अरे प्रधानमंत्री बनना काल्पनिक है, वो इंसान तो असली है। ऐसा होता है ना कि देखो, लोग मर जाते हैं, आत्मा भटकते हैं, लेकिन क्या है,
कि उनका शरीर जो है वो है, पर वो आत्मा जो है वो तो मर गई, उनका शरीर भटक रहा है। खुद भी कहते हैं कि मैं वो जो पुराना राहुल गांधी वो मर चुका है, नया राहुल गांधी है। कह तो रही हूँ मैं कि वो तो मर गए हैं। लोगों की क्या होता है, नहीं लोगों की क्या होती है, शरीर हो जाता है फिर आत्मा भटकती है, लेकिन उन्होंने खुद अपने भाषणों में ये किया है, दिया है कि मैं मर गया हूँ, मेरी नई, मैं नया राहुल आया हूँ। तो वही आप समझ सकते हो जो मैं कहना चाहती हूँ। और मोदी, आपने बोला कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस टॉपिक पे डिबेट कर सकता है, क्या मोदी जी क्यों नहीं? अच्छा, आप मुझे एक सवाल, आप मुझे नहीं, एक मिनट, मैं इंटरप्ट नहीं ना कर रहा था। मोदी जी क्यों नहीं मीडिया के सामने आते हैं? कह रहे मीडिया के सामने क्यों नहीं आते देश के प्रधान? एक बात बताओ, आधे लोग ये बोलते हैं जहाँ भी बात होती है मोदी जी पहुँच जाते हैं। इसरो में भी हुआ था, चंद्रयान 3 पहुंचा था, लोगों ने क्या बोला था, भाई मोदी जी पहुंच गए। उस चीज को बोलो ना। अभी बोला कि मोदी जी मीडिया के सामने नहीं आता। अगर मीडिया के सामने नहीं आते तो मोदी जी वहाँ क्यों जाते, है ना? मीडिया के क्या मेरी बात सुनो, इन्होंने कहा, कौन से मीडिया ने सवाल पूछा जिसका आंसर दिया नहीं? कौन से मीडिया ने सवाल पूछा यार? मोदी जी, अच्छा क्या आज मोदी जी ने 2014 से कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे ये बता दो। क्यों नहीं? ये जो स्क्रिप्ट सीख कर आए हैं, ये राहुल गांधी की स्क्रिप्ट है प्रॉपर। सुनो, ईडी के फुल फॉर्म बताओ। ईडी के फुल फॉर्म बताओ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। बताओ, जीडीपी के फुल फॉर्म बताओ। वो नहीं है डीजी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नहीं मेरी बात नहीं, ये बात, ये 20 साल के उम्र में 5 करोड़ टैक्स भरता हूँ, तुम क्या बात करोगी? आप मोदी यूनिवर्सिटी अरे नहीं, मोदी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो। मेरी बात सुनो, इन्होंने ये कहा यार, एक करके ना, एक मिनट सुन लो भाई, एक करके मैं बात कर रहा हूँ ना, आपको बात करने आगे आ जाइए, आप आगे आइए, आपसे बात करते आगे आइए। हाँ, अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। संसद में जब मोदी जी बोलते हैं, जब इन्होंने सवाल उठाया तो सवाल सुनना चाहिए ना, जो आपने सवाल उठाया है। अरे भाई, भले बाद में बोलियो तू 1 घंटा यार, जो आप पॉइंट टू पॉइंट बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब, जब संसद में वो जैसे आपने कोई सवाल उठाया, उसके बाद आपको सुनने की क्षमता रखनी चाहिए ना भाई साहब। आप जब वो बोलना शुरू करते हैं, आप निकल के चल देते हैं, तो कैसे सुनेंगे? अरे मेरी बात सुनो यार। दूसरी बात, आपने बोला मीडिया के सवाल का जवाब नहीं देता है। कौन सा ऐसा मीडिया है जो जाके उनके पास बोला है कि मेरे को आप सवाल का जवाब दो? उसने आर भारत पे दिया, उसने एनडीटीवी इंडिया पे दिया। वो ये कहेगा कि ये गोदी मीडिया है। मैं कह रहा हूँ, जो सवाल पूछता है वो गोदी मीडिया है। तो जो असली मीडिया है, कौन सा लालू का मीडिया है, कौन सा कांग्रेस का मीडिया है, वो नाम बता दो। उस पे वो उसको मोदी जी को आप क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना भाई। आप ये यूट्यूब एनडीटीवी क्या कर रहे हैं? एनडीटीवी इसका है, किसका? कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? उससे क्या अडानी चला रहा है। तो अब वो भी अडानी चला रहा है। आपके उसके नॉलेज के लिए बता दूं, उसको भी अडानी ने खरीदा। कौन है मालिक? चलिए आप बताइए, कौन है मालिक एनडीटीवी का? मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना। अडानी है, अडानी ने खरीदा है। और रवीश कुमार उस पे पत्रकार था। अडानी के लेने के बाद उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? हाँ? क्यों छोड़ दिया? उसकी पब्लिक लाइफ, उससे जाके पूछो रवीश कुमार से, मैंने नौकरी क्यों छोड़ दी भाई, उससे पूछो ना वो नौकरी क्यों छोड़ दी। अब ये यूट्यूब पे मेरी आम कैसे खाते हो आप? चूस के खाते हो? मेरी बात सुनो, अब ये यूट्यूब वाला मीडिया है, एक जनता से सवाल पूछ रहा है, सब बोल रहे हैं। कह रहे कि क्या कह रहे हैं? खाना कैसे खाते हो? हाथ से ऐसे खाते हो कि चम्मच से खाते हो? ये कौन सा क्वेश्चन है? कौन सी मीडिया? आप हमको एक इंटरव्यू दिखा दो, मोदी जी का एक भी इंटरव्यू दिखा दो। अरे यार, 14 वो प्रधानमंत्री है, लोकल लोग नहीं है। मनमोहन सिंह क्या था इसके पहले? सुनिए, मनमोहन सिंह कौन था? ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ मानसिकता क्या है। वो मनमोहन सिंह जो कश्मीर में अत्याचार करने वालों को वोट देते थे, वो मनमोहन सिंह हैं। वो मनमोहन सिंह रॉबर्ट, जो सोनिया गांधी जी कहती थी हाँ तो वो हाँ बोलता था, ना तो ना। वो प्रधानमंत्री था, वो चेला था, वो प्रधानमंत्री नहीं था। मोनी बाबा था। हाँ। और जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, इस टाइम मोदी, आप एक बार गूगल तो एक मिनट, मैं अनपढ़ों, सुनिए, मैं अनपढ़ों से बोलना चाहता हूँ। एक बार गूगल सर्च मारिए, वर्ल्ड बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, आपको सबसे पहले ऊपर कौन दिखेगा? जिस मोदी की आप बात करते हो, मोदी ने क्या नहीं करा बताओ हमें। मेरी बात तो आप 10 साल हो गए बीजेपी गवर्नमेंट को, 10 साल हो चुके हैं। 10 सालों में आपको क्या लग रहा है कुछ काम देश में हुआ है क्या? दिखा दो अपने को।
इन्होंने ये क्या वादा करके सत्ता में आए थे, पहले ये पूछो कि 10 साल में इनको 100 स्मार्ट सिटी चाहिए। एक मिनट यार, एक मिनट, इनको 10 साल में 100 स्मार्ट सिटी चाहिए। मेरी बात सुनो। आज के डेट में ना, आज अरे यार, अरे आराम से 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, कितना रोजगार दिया बता दो। दे चुके हैं मोदी जी रोजगार। आप दिखाओ। अरे डाटा से क्या, तुम बेरोजगार हो? सुनो, तुम बेरोजगार हो, आओ तुम्हें काम दिलाता हूँ, आओ नीचे 126 में आओ। अच्छा क्या कर रहे हो, कितना पढ़े हो, बताओ कितना पढ़े हो आप? अच्छा क्या पढ़ाई करी है? पढ़ाई क्या करी है सर? मैंने सर PhD किया। इनसे पूछो देश का राष्ट्रपति का नाम क्या है? ये तो पता होगा। पूछो राष्ट्रपति का नाम तो पता ही होगा। कैसी ऐसा बताओ, क्या सवाल कर दिया भाई साहब आपसे? राष्ट्रपति का नाम क्या सवाल? अरे क्या सवाल कर रहे हो आप यार? राष्ट्रपति का नाम पूछ रहे हो? सर यार आप अरे गजब कर रहे हो आप। फिर से पूछो। आप बताओ देश के राष्ट्रपति का नाम। द्रौपदी मुर्मू। अरे प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पूछ ले यार, प्रथम प्रधानमंत्री। मानसिकता यही है भैया। जो सुनिए, वो 54 साल का युवा, वो भी बेरोजगार बैठा है, जिसके 6 साल बाद पेंशन लग जाएगी, हाफ टिकट हो जाएगी, समझ रहे हैं? जो उसका चेला है वो सब बेरोजगार है, जिसे अपने काम से मतलब है वो काम कर रहा है। देखो जी, राष्ट्रपति का नाम तो पता नहीं, और पढ़ाई क्या कर रहे थे पूछना एक बार दोबारा। सर राष्ट्रपति का नाम आप और कुछ पूछो, क्या पूछ रहे हो? अब यहाँ पे वो सेशन चल नहीं रहा है क्वेश्चन आंसर का। अच्छा GDP की फुल फॉर्म बता दीजिए। GDP की तो बता देंगे सर GDP कितना चल रहा है? 1.8 ट्रिलियन चल रहा होगा। फुल फॉर्म। एक सेकंड, GDP की फुल फॉर्म तो बता ही देंगे। क्या बात कर रहे हो आप भी? सर आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो सर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर ए नॉट बैड सर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। चलिए कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हाँ। भैया ने ये पॉइंट बोला, आज के समय में सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी ही है, नो डाउट इसके बारे में। लेकिन इन्होंने बोला 70 साल में हुआ क्या है। आप कांग्रेस के काम को डिनाई नहीं कर सकते। अब डिनाई एक सेकंड। मैं एम्स से पढ़ा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। एम्स, DRDO, इसरो, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, सारा चीज़ कांग्रेस नहीं लाया। इन्होंने बोला मौन थे मनमोहन सिंह। इन्होंने मनमोहन सिंह भी बोला मौन थे मनमोहन सिंह, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। मनमोहन सिंह ने बोला था हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, कि मैंने काम ज़्यादा किया है। भले मैंने बोला नहीं, मैंने काम ज़्यादा किया। उसके फर्स्ट एग्जांपल ये है, अब 1992 में देखेंगे इंडिया में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जो सोना रख करके फिर सबको जो करना पड़ा था, मनमोहन सिंह को पीछे चिदंबरम ने ही किया था। तो आज के समय में मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि बीजेपी इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट, बट ऑन द अदर हैंड आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने 70 ईयर्स में कोई काम ही नहीं किया। ठीक है, काम किया है, लेकिन अगर अभी हम आगे की बात करें, 24 चुनाव आ रहा है, वो एक दौर था जो गुजर चुका है। अब भाजपा के 10 साल हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि 10 साल बाद वापस से अब कांग्रेस की आवश्यकता है, या किसी और दल की, या भाजपा बेहतर कर रही है? नहीं, मुझे लग रहा है बीजेपी बेटर है, बेहतर कर रही है और अच्छा कर रही है, और भी कुछ चीज़ों में अच्छा उनको करना चाहिए, जैसे कि मणिपुर इंसिडेंट। सालों की हम बात करें, 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड की बात करें, तो इन 10 सालों में जितना कुछ हो सकता है, क्या आपको उम्मीद है कि उस हिसाब से काम बढ़िया हुआ है? सॉलिडेट दूंगा। 2 नंबर इसलिए क्योंकि इन्होंने, किसी ने बोला था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप कंट्री उठा के देखिए, यूरोपियन कंट्रीज और मेन कंट्रीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ का प्रेसिडेंट ज़रूर करता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये नहीं हुआ कि NDTV पे जा करके पत्रकार ने कुछ पूछा, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इज़ 1-on-1। आप मेरे से जो पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ये होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहली अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या नाम क्या हुआ आपका? डॉक्टर भूपेंद्र। कहाँ से आप वैसे? मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से हैं। देखिए 24 में चुनाव भी है। अब आपके सामने भी क्लियर है कि जहाँ एक और तो प्रधानमंत्री मोदी है, इंडिया NDA का चेहरा है, जहां ताल ठोक चुके हैं कि 24 में हम जो है रिपीट कर रहे हैं, हैट्रिक मार रहे हैं। विपक्ष के पास भी राहुल गांधी, ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, उद्धव ठाकरे, बड़े बड़े नाम शामिल है, अरविंद केजरीवाल भी है उसमें। क्या कोई ऐसा नेता है जो सीधा मोदी को चैलेंज कर सकता है? मुझे नहीं लगता। गवर्नमेंट अपोजिट पार्टी ने बनाया इंडिया अलायंस। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस करना ही नहीं चाहिए। जो कंट्री का नाम है, आप उस नाम पे पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं रख सकते। इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। एक सेकंड, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था वोटिंग कमेटी को, जो ये सारी चीज़ देखती, इलेक्शन कमीशन, सॉरी, कि ये नाम ना रखा जाए। और मुझे नहीं लगता मोदी जी के अगेंस्ट में जितना ज़्यादा वो लोग ग्रुप बनाएंगे, मुझे लग रहा है कि इसके अगेंस्ट में ही काम कर रहे हैं उन लोगों के। जितना ज़्यादा वो लोग ग्रुप बनाते जा रहे हैं ना, जनता उतना ज़्यादा और उनसे भड़क रही है। ऊपर से बयानबाजी भी कर रहे हैं। चलिए, मंदिर बन गया है, एक हर किसी की अपनी अपनी आस्था थी। NDA में 31 दल हैं और इंडिया में 28 है, लेकिन चेहरा क्लियर है ना? चेहरा क्लियर है, पर दल किसके पास ज़्यादा है? लेकिन चेहरा आप बार बार मैनिपुलेट कर रहे हो कि इंडिया मिल रहा है। अच्छा चलिए, आप बताइए, ये जो 26 दल है, कम दल है, और आसान हो गया चेहरा तय करना। वहाँ दल ज़्यादा है,
मुश्किल होगा चेहरा तय करना, तो ये कर क्यों नहीं पा रहे? बोलते हो कि क्या नाम मुझे भावेश सुलसियान। तो भावेश भाई क्या लग रहा है, ये राहुल गांधी अब भारत न्याय यात्रा भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी बयानबाजी कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बयानबाजी कर रहे हैं, ममता बनर्जी बयानबाजी कर रही है, कोई चेहरा है जो मोदी को सीधे टक्कर दे सकता है? देखिए, टक्कर देने की बात इन्होंने साफ किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला था कि हम एक कॉमन एजेंडा प्रोग्राम बना के लड़ेंगे, उसके बाद हमारी सीट आती है, उसके बाद ये डिसाइड होगा। सीट आती है तब ना, लेकिन पंजाब में सीट दे नहीं रही कांग्रेस को, बंगाल में सीटें मिल नहीं रही कांग्रेस को, सीट आएगी कहाँ से? एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई क्या? एनडीए का तो क्लियर है ना कि भाई भाजपा के अपने हिसाब से नहीं तो भाजपा कहाँ कितने पे लड़ेगी, क्लियर है। अभी राजभर को ये लेके आए थे, ओम प्रकाश राजभर को ईस्ट यूपी में, अभी उससे इनका क्लियर हुआ नहीं। अपना दल सोनेलाल से इनका क्लियर हुआ नहीं, ये क्या बात करेंगे? ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा में भी अभी वो स्थिति है, चाहे आप ब्लेम कर रहे हो इंडिया। अभी मैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बोलूंगी कि अभी सर ने भी बोला था कि वो जरूरी नहीं है कि मीडिया के सामने ही आके हम लोग करें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह मतलब जनता, उसका मतलब क्या होता है कि जनता से या फिर किसी भी उससे मतलब कनेक्ट करना, अपनी बातों को बताना। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें सर मन की बात करते हैं, शो होते हैं, और एक है परीक्षा पे चर्चा 2024। अभी अगर आपने सुना हो तो वो मोदी जी ही करते हैं, है ना। तो वो मतलब उसके अलावा भी जो यूथ से, स्टूडेंट से जो कनेक्शन कर रहे हैं मोदी जी, वो भी 2-3 जरिए हैं, जैसे कि मन की बात हो गई, परीक्षा पे चर्चा हो गई, ऐसे 2023 में चला था, 24 में भी है, 21 में भी है। तो अच्छा, मुद्दे पे हमारा फिलहाल मुद्दा ये है, 24 का चुनाव मुद्दा है। लेकिन कनेक्शन है जब भी हमारी पूरी यूथ उनके सपोर्ट में है। कनेक्शन कैसे? मतलब मानते कि मोदी का कनेक्शन है, ऐसी स्ट्रैटेजी है मोदी जी की कि वो जनता से कनेक्ट कर लेते हैं। अभी इन्होंने रिसेंट एक पोस्ट डाला, हाँ, वो मोदी जी कनेक्ट कर पाते हैं जनता से। अभी क्या है, अभी रिसेंटली उन्होंने एक पोस्ट डाला था लक्षद्वीप के ऊपर, पूरी इंडिया उनसे कनेक्ट कर ली। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने अपने ट्वीट में मालदीव्स भी नहीं बोला था, कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन जनता कनेक्ट कर ली कि हाँ, अपने को प्रमोट करना है और अब्रॉड को बहिष्कार आप मानते हैं कि क्या मोदी का वाकई में रुतबा है? क्योंकि देखिए, मालदीव की गवर्नमेंट ने अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिया क्योंकि वो मोदी को लेकर कुछ टिप्पणी कर रहे थे, मोदी ने कुछ इस पर रिएक्ट भी नहीं किया है, और वहाँ की ही गवर्नमेंट ने अपने ही मंत्री को बर्खास्त कर दिया। तो ये क्या कारण मानते हैं, वाकई में इस बंदे का दबदबा है या ये ऐसे ही कुछ और? 100% 10 on 10। मोदी जी का, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मोदी जी बाहर जा रहे हैं अब्रॉड, जो वो घूमने, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप रिसेंटली देखें कि कतर में 9 नेवी ऑफिसर्स का कुछ केस हुआ है, और कतर और इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं था, बट वो एक फॉरेन पॉलिसी के ही तहत है कि मोदी जी या कहें कि बीजेपी गवर्नमेंट उसको वापस ला रही है। इतना आसान नहीं है कि एक उसका आप कहें कि किसी पर्सन पे या किसी ग्रुप ऑफ पीपल पे आप उसका ट्रीजन का लगा देना कि आप देशद्रोह हो, और उस कंट्री से उनको वापस लेकर के आना एक बहुत बड़ी, अभी वापस नहीं आए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। सजा का अभी आएंगे तो मैं ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगा कि हाँ, फॉरेन पॉलिसीज़ मोदी जी की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सर एक चीज़ और बोलूँगा मैं, बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक रीजन पॉलिटिक्स और रिलीजन पॉलिटिक्स होता है, उसके लिए मैं एक नंबर उनका काटूंगा कि हमेशा कुछ ना कुछ